अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब का, अपने रसूल का पावर बयान करते हुए फरमाता है, ऐ लोगों, जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जो दे वो ले लो, वो ले लो, और जिससे मना कर दे उससे बाजा रुक जाओ। यही तो इस्लाम है। यही तो इस्लाम है। और इसी पर आज जितनी जमातें हैं, हर जमात जो मसलके आला हजरत के साहिबान के नीचे है, इसी पर काम कर रही है। जो रब का महबूब तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। यही दीन है, यही इस्लाम है। और अगर इसी आयत करीमा का मफहूम इस तरह भी वाज़ेह किया जाए तो हो जाएगा कि ये लोगों, जो मेरे महबूब को पसंद है वो अपनी पसंद बना, जो मेरे महबूब को पसंद है वो अपनी पसंद बना लो, और जो महबूब को पसंद नहीं उसे तुम भी नापसंद समझो, तुम भी नापसंद समझो। रसूल की पसंद को अपनी पसंद बनाओ, रसूल की नापसंद को अपनी नापसंद बनाओ, ये इस्लाम। अब आप उसमें आए हो, ईमानदारी से हर आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप को जवाब दे, क्या हम दुनिया में वही करते हैं जो रसूल को पसंद होता है? जो नबी को पसंद होता है वही करते हैं? अगर वही करते हैं तो फिर तो आप काबिले मुबारकबाद। और अगर नहीं करते हैं जो रसूल को पसंद है, वो अपनी पसंद नहीं बनाते हैं, तो फिर आप अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार कर रहे हैं, जहन्नम का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए कि जो रसूल को पसंद है वही मुस्तफा की उम्मत को भी पसंद होना चाहिए, और जो रसूल को नापसंद है वो मुस्तफा की उम्मत को भी नापसंद होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मेरे रसूल को क्या क्या पसंद है? माशाअल्लाह, रसूल की पसंद को अपनी पसंद बनाना, और रसूल की नापसंद को अपनी नापसंद बनाना। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी में वही करते हैं जो रसूल को पसंद है? अगर वही करते हैं तो आप मुबारकबाद के काबिल हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप अपने लिए जहन्नम का रास्ता हमवार कर रहे हैं, बना रहे हैं जहन्नम का रास्ता। रसूल की पसंद को अपनी पसंद बनाना। अब रसूल की पसंद क्या है? सबसे पहली पसंद जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने रखा, वो कोई और चीज नहीं, वो नमाज थी। नमाज, वो क्या थी? बोलो तो थोड़ा सा बोले, क्या थी वो? नमाज। रसूल ने खुद इरशाद फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। रसूल फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब हम बड़े बड़े उर्स करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, और अगर कमेटी वाले नमाज ना पढ़े तो मैं कहूँगा फिर उर्स करना बंद कर दो, जलसे करना बंद कर दो। इसलिए कि तुम्हें अगर उर्स से मोहब्बत है तो तुम उर्स करते रहो, लेकिन अगर मदीने वाले से मोहब्बत है तो तुम अपने कदम को उठाकर मुस्तफा की शरीयत पर चलने की जरूरत इस बात की है। आज आप देखते नहीं हो पूरी दुनिया पे, आप नजर उठाकर देखो, आज पूरी दुनिया में अगर कोई जलील कौम नजर आएगी तो मुसलमान नजर आते। अल्लाह,
मुसलमान जिल्लत के दहाने पर। रोज आप सोशल मीडिया के जरिए देखते हो, कहीं यहाँ मस्जिदें शहीद हो रही, कहीं वहाँ मदरसे शहीद हो रहे, कहीं यहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन अफसोस तो तब है, अलमिया तो तब है जब सुनने के और देखने के बावजूद भी हम सबक नहीं लेते, सबक नहीं लेते। जनाजे उठते रोज हम देखते हैं, लेकिन चिट्टे कपड़े में लेटा हुआ जाने वाला कब्रिस्तान कोई पैगाम देके जा रहा है, वो पैगाम हम नहीं देखते। वो तख्त पर नहाने वाला इंसान पैगाम दे रहा है, वो चिट्टे और सफेद कफन का लिबास पहनने वाला पैगाम दे रहा है। और पैगाम क्या दे रहा है? दुनिया वालों, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, आया था तो गुनाहों से पाको साफ था, जा रहा हूं तो गुनाहों का अंबार साथ जाता। आज जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि आज हम सिर्फ नमाज जुमा के दिन 2 रकत के लिए जाते हैं, और नारा क्या है? मसलके आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं उसे मसलके आला हजरत में मानता ही नहीं जो नमाज ना पढ़े। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या कहने? मैं उसे मानता ही नहीं। अरे जो नबी का नहीं वो आला हजरत का कैसे? नबी तक पहुंचने के लिए पहले बरेली जाना है, फिर बरेली वाला तुम्हें मदीना पहुंचाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। पहले बरेली तो पहुंचो, तब मदीने वाले तक पहुंचोगे। अल्लाहु अकबर। एक बात याद आई भी, कारी अब्दुल कदीर साहब साथ आ रहे थे तो रुमाल बड़ा बेहतरीन रखे थे। ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या किया, लेकिन रुमाल पे कुछ लगा था। होता नहीं, रुमाल है, कपड़ा है, कोई दाग लग जाए, धब्बा लग जाए तो धुलते हैं कि नहीं? बोलो भाई यार, थोड़ा बोलो। धुलते हैं ना? और अगर ना साफ हो तो, साबुन से नहीं साफ होता तो आला लगाते हैं। साबुन से नहीं साफ होता तो क्या करते हैं? आला लगाते हैं। अब जुमला सुनो, अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो दुनिया का आला लगा, अकीदा गंदा हो जाए तो अल्लाह 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 अल्लाह। कपड़ा साफ करना है तो दुनिया का केमिकल तुझे इस्तेमाल करना है, और अगर अकीदा खराब हो जाए तो मुस्तफा की फैक्ट्री का बना हुआ आला हजरत का केमिकल तुम्हें इस्तेमाल करना। जरूरत इस बात की है कि हम आला हजरत वाले बने। नारा लगाने से आला हजरत वाला कोई नहीं होता। बहुत सही। होता है कोई? बोलो भाई। सिर्फ नारा लगा मसलके आला हजरत, फैसाने आला हजरत, इरफाने आला हजरत, तर्जमाने आला हजरत, जितने जुमले याद हो कहते चले जाओ। और सुबह से फजर से लेकर दुहर तक सारी, असर तक सारी, ईशा तक सारी नमाजें गायब। कहाँ गया मसलके आला हजरत? मुझे दिखाओ कोई मसलके आला हजरत का सिपाही बेनमाजी हो तो। मुझे दिखाओ कोई इमाम अहमद रज़ा का मानने वाला बेनमाजी हो तो। मुझे दिखाओ कोई मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा में सरसार हो और वो खुदा के घर की जानिब दौड़ता हुआ नजर न आए। जो खुदा के घर की जानिब दौड़कर मसलके आला हजरत का नारा लगाए, समझ लो वही इमाम इसको मोहब्बत का सच्चा आशिक है। और जो सिर्फ नारा लगाए, सिर्फ नारा लगाए, कहीं ऐसा ना हो नारा लगाते लगाते कहीं उसी का नारा ना टूट जाए। सिर्फ नारा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। या रसूल अल्लाह हम तुम्हारे हैं, या नबी अल्लाह हम तुम्हारे हैं, या हबीब अल्लाह हम तुम्हारे हैं।
ऐ मुस्तफा हम तुम्हारे हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। काम तो तब बनेगा जब मदीने वाला कहे वली नगर वाले तुम हमारे हो, वली नगर वाले तुम हमारे हो। जब मुस्तफा कहे तुम हमारे हो तब तुम्हारा काम बनेगा। हम कहें मुस्तफा हम तुम्हारे हैं, हमारा काम बनने वाला नहीं है। नबी खुद कहें कि तुम हमारे, खुद कहें कि तुम हमारी। और आज सबसे बड़ा अलमिया अहले सुन्नत वल जमात का यही है कि ये कौम हर बुरे काम में सबसे आगे। शादी होगी डीजे न बजे तो कहते हैं वहाबी की बारात जा रहे, कारी साहब कहते हैं ये नहीं, वहाबी की बारात जा रही माज़अल्लाह। यानी सुन्नत की धज्जियां उड़ाने को ये ईमान समझते हैं, सुन्नत का जनाजा निकालने को ईमान समझते हैं, सुन्नत को अपने माशअल्लाह पैरों के नीचे रौंदने को ईमान समझते हैं। ईमान वो नहीं जो तुम कर रहे हो, ईमान वो है जो बरेली वाले आका ने हमें दिया है, जो इमाम अहमद रजा ने हमें दिया है। और हमें घुट्टी में पिला के कहा था किलके रसा है खंजरे खूखार बरखबर, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, ये मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, ये मुस्तफ़ा के शहदाई हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले इमाम हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता। आज हम कुछ लोग इस चीज पर तकिया लगा के बैठे हैं कि हमारा पीर साहब है वो बख्शवा लेगा। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। जो खुद नहीं बख्शा जा सकता वो क्या बख्शवाएगा। और ऐसे ऐसे पीर अल्लाह अकबर है तो अल्लाह ताला ने 10 उंगली दी है, 10 में अंगूठी पहने, 10 में अंगूठी पहने पीर साहब बने। और हमारी कौम का भी ये हाल है, उन्हीं के पास जाने हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। एक जुमला मैं कहूँ पहले स्टेज से माजरत के साथ, एक जुमला कहता हूँ, मुझे यकीन है कि जुमले बड़े सख्त हैं लेकिन इनका साया और इनका सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगी। आपने मुरीदों का भी मकान देखा है, पीरों के भी मकान को देखा है, देखा है कि नहीं देखा? बोलो भाई, देखा है आपने कि नहीं? मुरीद को मकान भी देखा, पीरों का भी मकान। नजराना देने वाला छप्पर में है, नजराना देने वाला छप्पर में है, और नजराना लेने वाला कोठियों की जिंदगी गुजार रहा है। अपनी दौलत का नाजायज इस्तेमाल ना करो। अरे देना है तो किसी मदरसे के आलिम को मदरसे में कभी ले जाके दो, किसी कारी को दो, इमाम को दो, इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है अगर पीरों को दोगे तो वो अपने मकसद में इस्तेमाल होगा और वलमा को दोगे तो वो दीन मोहम्मद में इस्तेमाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती तलार रसूल मिसबाही साहब, आलिमों की कदर करो, आलिमों को अपना पेशवा बनाओ, अपना रहबर मानो, इसलिए कि रहबर मानोगे तब भी है, नहीं मानोगे तब भी है। और ये कोई आम जमात नहीं। मुस्तफ़ा ने फरमाया है अल वलमा वरसतुल अंबिया, वलमा अंबिया के वारिस है, वारिस। अब जरूरत इस बात की है कि वलमा से मोहब्बत किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप पीर से मोहब्बत ना करो, पीर साले हो आप जरूर मोहब्बत करो, मुत्तबे अहले सुन्नत हो जरूर मोहब्बत करो, शरीयत का पाबंद है जरूर मोहब्बत करो, शरीयत की पासदारी करता हो जरूर मोहब्बत करो। लेकिन जो शरीयत के दायरे में है
उस पीर से मोहब्बत करो, उसकी पैरवी करो, और जो शरीयत के दायरे से हट गया है हमें ऐसे पीर की जरूरत नहीं जो मुस्तफा के दीन से ऑलरेडी पहले से बाहर होता। क्या बात है। हाँ समझना इस चीज को है कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। हमें आज इस दौर में, इस जमाने में, इस दुनिया में रहकर सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा को राजी करने वाले काम करना। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला बड़े पाए के बुजुर्ग और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द। अब आप समझ सकते हो जब शागिर्द ये है और उस्ताद ये है तो भी शागिर्द कैसा होगा। ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उमरा करने मक्कतुल मुकर्रमा में आया। कारी मुश्ताक साहब मक्कतुल मुकर्रमा में आया और आज के दौर तो था नहीं कि सारे इंतजामात थे। आप फरमाते हैं उस वक्त जमाने में लोग तवाफ करने वाले बड़ी कलील तादाद में होते थे। तवाफ करते करते थक जाते थे तो अपने अपने हुजरे में, अपने अपने कमरे में चले जाते थे। और कमरा आज की तरह बना हुआ लग्जरी कमरा नहीं था, बल्कि कपड़े से बना हुआ उनका तंबू और कनात का कपड़ा था, जिसे खेमा कहा जाता। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैं आया, मैंने अपना खेमा नस्ब किया और खेमा नस्ब करने के बाद मैं रात की तारीकी में मक्का मौसमा की उस मुकद्दस वादी में उस जगह पर काबतुल्लाह का चक्कर लगाने। आधी रात तकरीबन गुजर चुकी है। जितने भी उमरा करने वाले, तवाफ करने वाले लोग थे सब अपने अपने हुजरे में जा चुके हैं। मैं तन्हा तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते जब मैं भी थक गया तो मैं भी अपने खेमे में आ गया। और खेमे में आने के बाद थका मांदा पहले से था, जैसे लेटा सो गया। अभी पहली नींद आई थी कि मेरे कान से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती। आवाज टकराती। कोई रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, मौला कयामत के दिन मुझसे हिसाबो किताब ना लेना। ऐ अल्लाह कयामत के दिन मुझसे हिसाबो किताब ना लेना। ऐ मौला तेरा मुकाबला तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो तेरे बंदों के सामने भी नहीं खड़ा हो सकता। ऐ अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब किताब न लेना, और ऐ अल्लाह अगर लेना मकसूद ही होगा तो मौला निगाहे मुस्तफ़ा से बचा के हिसाब ले लेना। निगाहे मुस्तफ़ा से बचा के हिसाब ले लेना। बड़ी रिक्कत की दुआ कर रहे थे, अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मौला मैं तेरा सियाकार बंदा हूँ, मौला गुनाह बहुत ज्यादा है, पुलसरात से मेरा गुजर कैसे होगा। ऐ मौला मैं पुलसरात से कैसे गुजरूंगा, मौला मुझे अपने अज़ाब से बचाना। वो रिक्कत वाली दुआ हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान से टकराती है। जब आवाज़ टकराती है आपकी नींद खुल जाती है, और जब नींद खुली आप उठकर बैठ गए और सोचने लगे ये कौन गुनहगार आया है जो इतनी रिक्कत की दुआ कर रहा है। काफी देर हो गई दुआ करते करते, शायद अल्लाह इसके गुनाहों के सबब इसकी तौबा कबूल नहीं फरमा रहा है। लाओ मैं चलूं, कपड़ा पहनकर मैं चलता हूँ, मैं इसके लिए दुआ कर देता हूँ, हो सकता है रब्बे कायनात मेरी दुआ की बदौलत इस गुनहगार की बख्शिश ही ना फरमा। ख्वाजा हसन बसरी ने लिबास उतारा, लिबास पहना, हरम काबा की जानिब दौड़े। अभी खेमे से बाहर ही निकले थे कि आवाज़ आती है, धड़ाम से कोई ज़मीन पे गिरता है। ख्वाजा हसन बसरी समझ जाते हैं वही बंदा दुआ मांगते मांगते बेहोश हो गया है। आज हमारे पास अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं है। आंसू तो बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त नहीं है हज़रात। खुदा की बारगाह में बैठने के लिए टाइम नहीं है।
जुमा के दिन 2 रकत नमाज के बाद पूरी कौम मस्जिद से ऐसे निकलती है जैसे कोई कैद खाने में कैदी बंद हो। आज दरवाजा खुला है, कैदी बाहर जा रहे हैं। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया है, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत अल्लाह के घर नहीं लगती है तो तुम्हारा ईमान पर खात्मा होना मुश्किल हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान पर मरना मुश्किल हो जाएगा। और हम 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के लिए भी मस्जिद में नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह। जबकि कारी साहब से पूछो, पूरी दुनिया में वही एक ऐसा घर है हजरत जहाँ जितनी देर बैठे रहोगे गुनाह नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। होगा गुनाह? गुनाह नहीं होगा। जितनी देर बैठे रहोगे गुनाह नहीं होगा। चाहे सुबह से शाम तक बैठे रहो, गुनाह होगा? नहीं होगा। और आज का मुसलमान, हजरत एक बात और याद आई, आज का मुसलमान उसका ईमान देखना हो तो कारी साहब मस्जिद में दिखता है। किसी का मोबाइल गिर जाए, बटुआ गिर जाए वजू बनाते बनाते, तो उस बटुए को संभाल के, मोबाइल को संभाल के ले जाकर मुफ्ती साहब को देंगे, हसनैन साहब को, हजरत ये किसी का मोबाइल है, बटुआ गिर गया है, ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि मेरे पास महफूज है, निशानी बता के ले जाए। मैंने कहा वारे मुसलमान, तेरा ईमान तो बड़ा पक्का है। पैसे से भरा हुआ बटुआ तू छोड़ गया, 20,000 का मोबाइल तू छोड़ गया। बाद में समझ में आए शायद मुसलमान ये समझता है कि अल्लाह अपने घर ही में देखता है। अल्लाह माशाअल्लाह अपने घर ही में देखता है। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाऊं। कारी मुश्ताक साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, अपना एक अड्डा बनाए हुए बैठने के लिए, और उस अड्डे पे जहाँ पर बैठते हैं टेबल वगैरह, बेंच वगैरह, कुर्सी वगैरह लगा के वहाँ कैमरा लगा के रखा है। ऐसा लगा नहीं लगा? लग जाएगा इंशाअल्लाह। लगा कैमरा लगा है। और जब आप अंदर दाखिल होते हो तो हर दीवार पे लगा होता है, सावधान रहें कि आप कैमरे की नजर में। ऑफिसों में लिखा होता है ना, जी जी, होशियार रहे हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। आप अंदर गए, कारी साहब जिस टेबल पे बैठे थे वहां थे नहीं, लेकिन सामने जो टेबल रखी थी उस पर 1 लाख रुपये रखा था। क्या बात। 1 लाख रुपये रखा था। अब मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन उठाए कैसे? हिम्मत जवाब दे रहे, इसलिए कि देख रहे कैमरा देख रहा है। क्या मिसाल है भाई, क्या बात है। कैमरा देख रहा है। जरूरत बहुत है, नोटों की गड्डी रखी लेकिन हिम्मत नहीं कि उठा ले, इसलिए नहीं उठाएंगे कि कैमरा देख रहा है। उठा लूंगा तो यही कैमरा शहादत देगा, बाद में चेक किया जाएगा तो मैं चोर गर्दाना जाऊंगा, मैं मुजरिम गर्दाना जाऊंगा, मुझे समाज में रुसवा कर दिया जाएगा। ऐ वली नगर वालों, जब तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है, तुमने मादी चीज पर भरोसा कर लिया कि कैमरा देख रहा है, तो मस्जिद से बाहर जब तू चोरी करता है तो ये तस्वुर क्यों नहीं आता मेरा रब मुझे देख रहा है? ज़िना करता है, ये तस्वुर क्यों नहीं आता मेरा रब मुझे देख रहा है? डाका डालता है, ये तस्वुर क्यों नहीं आता कि मेरा रब तुझे देख रहा है? जिस दिन तेरा ईमान इतना मजबूत हो जाएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, उस दिन से तेरे कदम गुनाहों से सही, बहुत सही, हक फरमाया। वाह, जिंदाबाद। क्या बात है। मस्जिद में लाके रख दिया, क्यों? कैमरा मस्जिद में इसलिए रखा कि शायद अल्लाह माशाअल्लाह देख रहा है, कारी साहब। और मस्जिद के बाहर 500 की 4 नोट गिर गई। मस्जिद के अंदर तो आप ईमानदार, और मस्जिद के बाहर 500 की 4 नोट गिरी। देखा कि सैयद साहब की जेब से गिरा, लेकिन आप सोचो सैयद साहब निकल जाए काम बन जाएगा। सैयद साहब चले जाए मेरा काम बन जाएगा। सैयद साहब तो चले गए, आपने उठा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मस्जिद के अंदर 20,000 से भरा हुआ बटुआ मिला था
तो तूने उसे क्यों नहीं लिया था? तो ला 2000 पर ईमान का सौदा क्यों कर रहा है? तो शायद तू ये जवाब देगा, मस्जिद में मेरा खुदा देख रहा है। अरे मुसलमान, अगर मस्जिद में खुदा देख रहा है तो मस्जिद के बाहर भी खुदा देख रहा है। मस्जिद के बाहर भी खुदा देख रहा है। ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े, देखा कि कोई बेहोश होकर गिर पड़ा, दौड़ कर गए। अंधेरा बहुत था, रोशनी का नामो निशान नहीं था, न काबा दिख रहा था, न काबे के कुर्ब का मंजर नजर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते गए, काबे के करीब हुए तो क्या देखा कि एक नौजवान काबे की चादर को पकड़ के जो दुआ कर रहा था, उसी चादर के नीचे बेहोशी के आलम में पड़ा, बेहोशी के आलम में पड़ा। आप करीब गए, ये देखें है कौन। जब करीब गए, रात तारीख थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल बैठ गए, चेहरे के करीब अपना चेहरा किया तो क्या देखा कि उनके चेहरे पर उनकी स्याह जुल्फें बिखरी हुई, बाल बिखरे हुए। आपने अपनी उंगलियों की कंघी बनाई, बाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया और जब चेहरे से बाल को हटाया तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी जमीन फट जाएगी और मैं जमीन के अंदर चला जाऊंगा। ख्वाजा हसन बसरी ये तस्वीर लेकर आए थे, कोई गुनहगार है, कोई बदकार है, कोई सियाकार है, कोई सियाशियार है, कोई गुनाहों का बोझ लेकर रब की बारगाह में हाजिर है। लेकिन जब चेहरे से बालों को हटाया, चेहरे पर नजर पड़ी तो हैरत की इंतहा न रही। जानते हो वो कौन है जो रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, मौला मैं पुलसिरात से नहीं गुजर सकता, मौला मैं तेरा सामना नहीं कर सकता, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तेरे सामने अपना मुहासबा नहीं करवा सकता, मैं अपना हिसाबो किताब नहीं दे सकता, हे मौला मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ। जब चेहरे से जुल्फों को हटाया और चेहरे पर नजर डाली तो देखा कि वो कोई और नहीं था, वो हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था जो रो रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर। किनके साहबजादे? बोलो भाई, थोड़ा बोलो ना, आप लोग तो बड़े खामोश। किसके साहबजादे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखा कि हुसैन का बेटा रो रहा था। है किसी में स्टेज में किसी में दम जो ज़ैनुल आबिदीन को गुनहगार कह सके? है किसी में इतनी ताकत और पावर कि हम हुसैन के बेटे को गुनहगार कहें? हमारा तो अकीदा है कि जब कल क़यामत के दिन कोई साया ना होगा तो मुस्तफ़ा के बेटों का साया नसीब होगा। उस वक्त तक हमारी माओ की बख्शिशें नहीं होंगी जब तक उनके सरों पर फातिमा की तहारत का साया न हो। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते मेरी हैरत की इंतहा ना रही, मैं तो हैरत में डूब गया, या अल्लाह मैं क्या समझ के आया था, यहाँ तो मामला उल्टा है। जिनसे मैं हमेशा दुआ कराता रहा, मैं उनके लिए क्या तस्वीर लेकर आया हूँ। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि साहबजादे को होश में कैसे लाऊं, पानी तो था नहीं, करीब में कोई पानी नहीं था कि मैं दौड़कर जाता पानी ले आता, खेमे तक जाता तो शायद देर हो जाती। जगाने के लिए मेरे पास कोई तजवीज़ कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था, मैं क्या करूं, कैसे जगाऊं, कैसे होश में लाऊं। तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैं चेहरे के पास से उठा और उनके कदमों के पास आके बैठ गया, और जब कदमों के पास आके बैठा तो मैं अपनी दाढ़ी मुबारका को हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पे रख दिया, कदमों पे रख दिया। ये कौन है? ये मुस्तफा जाने रहमत के दीने मतीन के सच्चे वफादार हैं।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान मुक़द्दस और हदीस करीमा बच्चों को पढ़ा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे थे, बच्चे इधर को मुंह करके बैठे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दूर से देखा कि हुसैन आ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने दर्स रोका, खड़े हुए, गेट के बाहर आने के लिए निकल पड़े। गेट के बाहर इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे उतरे और जब नीचे उतरे तो आपके पैरों में कीचड़ लग गई। दरवाजे के बाहर मिट्टी गिरी थी, कीचड़ लग गया। हज़रत अबू हुरैरा दौड़ कर जाते हैं और दौड़ कर जाने के बाद अपनी पगड़ी उतारते हैं और उसी पगड़ी से इमाम हुसैन की नालैन मुबारका में लगी हुई खाक को धोते, कीचड़ साफ करते हैं। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिया, कहा बुजुर्ग ये क्या कर रहे हो? आप अपनी उम्र देखो, हमारी उम्र देखो, आपकी उम्र क्या है, हमारी उम्र क्या है, ये क्या कर रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था, ऐ हुसैन सुनो, मुझे इज्जत मेरे बाप की वजह से नहीं मिली है, मुझे इज्जत मिली है तो तुम्हारे नाना मोहम्मद अरबी की बदौलत मिली है, मुझे इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा की बदौलत मिली है। आज ये जो शान और शौकत तुम्हें नजर आ रही है ये किसी और की देन नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की अता है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि ए मेरे आका हुसैन, जो कुछ मुझे मकामो मर्तबा मिला है मेरी अपनी कमाई की बदौलत नहीं, तुम्हारे नाना मोहम्मद अरबी की बदौलत। वो ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को होश में लाए तो ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही इमाम ने आंखें खोली, झट से ख्वाजा हसन बसरी के बाजुओं को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ऐ बुजुर्ग चलो मेरे लिए दुआ करो। ऐ ख्वाजा हसन बसरी मेरे लिए दुआ करो, बहुत दिन तक मेरे दादा अली की सोबत में रहे हो, आज मेरे लिए दुआ करो। ख्वाजा हसन बसरी बार बार हाथ छुड़ाते हैं, कहाँ इनका मकाम, कहाँ मेरा मकाम, कहाँ आले रसूल, कहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के चमन के फूल और कहाँ मैं, मेरी हैसियत। बार बार हाथ छुड़ाते रहे लेकिन ख्वाजा हसन बसरी का हाथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने छोड़ा नहीं। जब ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, बेटा हाथ छोड़ो मैं दुआ करने जा रहा हूँ, जब हाथ छोड़ा तो ख्वाजा हसन बसरी ने रब के हुजूर हाथ उठाकर कहा, मौला मैं कभी दुआ ना करता, मैं कभी इनके लिए दुआ ना करता, इसलिए कि इनसे दुआएं तो हम लेते हैं, लेकिन मौला ये बेटा बसीदा है, ऐ रब्बे कायनात मेरी दुआ की वजह से नहीं, इनकी निस्बत की वजह से, इनकी हर कामयाबी और इनकी हर दुआ जो हरामे काबा में खिलाफे काबा थाम कर की है, मौला तू इनके हक में कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। सोचने का मकाम ये है कि जब आले रसूल हैं, जब मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, जब मुस्तफ़ा के घर वाले हैं, जब खुदा से इतना डरते हैं तो हमा शुमा की तो कोई औकात ही नहीं है, हमा शुमा का कोई शुमार ही नहीं है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें चाहिए कि हम कुरान से मोहब्बत करें, हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उसूल से मोहब्बत करें, हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें और जब तक जिंदा रहें मुस्तफ़ा के उसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते रहें। कुरान इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगो, जो तुम्हें खुदा का रसूल दे उसे ले लो, जो तुम्हें रसूल दे ले लो और जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत का पैगाम है। महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। पूछता है